जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय रोबो ट्रेडिंग चैनल, जहां पर हम देख रहे हैं कोड रोबो ट्रेडिंग की सीरीज। इस कोड रोबो ट्रेडिंग की सीरीज में हम देख रहे हैं पाइथन में यूज होने वाले डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो चलिए फिर हम जाते हैं हमारे स्क्रीन पर और जानते हैं लिस्ट डेटा टाइप। अल्गो ट्रेडिंग में लिस्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल नॉर्मली हम अलग अलग स्क्रिप्ट के नाम स्टोर करने के लिए या फिर अलग अलग स्ट्रिंग के वैल्यूज, इंटीजर के वैल्यूज, फ्लोट के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने एक एग्जांपल देखा था वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट इज इक्वल टू, जो लिस्ट है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कुछ स्टॉक्स के नाम हैं, फॉर एग्जाम्पल SBI के बाद में ACC के बाद में NTPC या फिर HDFC बैंक है। ये सब स्टॉक्स के नाम हैं, तो हम एक लिस्ट में ले लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो हम ज़ीरोधा के टर्मिनल पे जाते हैं। वहाँ पे ये जो नीचे दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये है वॉच लिस्ट। अलग अलग वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट नंबर 1, वॉच लिस्ट नंबर 2, वॉच लिस्ट नंबर 3, अलग अलग वॉच लिस्ट है। एंड हर एक वॉच लिस्ट में एक जो डिब्बा है, ये जो एक डब्बा है, ये होती है लिस्ट। इसमें अलग अलग स्टॉक्स के नाम है, जैसे गोल्ड बेस, निफ्टी बेस, बैंक बेस, ये सब अलग अलग स्टॉक्स हैं। सेम ऐसे ही दूसरे वॉच लिस्ट में भी है, यहाँ पे ACC है, LNT है, रिलायंस है, TCS है। ये सब स्टॉक्स के नाम हम एक लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही हम स्टॉक्स के नाम स्टोर करने के लिए लिस्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने वॉच लिस्ट इस वेरिएबल में अलग अलग स्टॉक्स के नाम लिस्ट में डाल दिए हैं। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट वॉच लिस्ट, तो उसमें क्या आता है। इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा क्या हो रहा है। आ रहा है, ये जो हमने वॉच लिस्ट में डाला है SBI, ACC, NTPC, HDFC, ये आ गए, राइट। तो नेक्स्ट है, हम अगर उसको अपेंड करना चाहते हैं, मतलब कुछ नया स्टॉक हमने ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल जो अभी ज़ीरोधा पे दिख रहे हैं जो स्टॉक्स ACC, LNT, रिलायंस, TCS, उसमें हम कुछ नया स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे वॉच लिस्ट डॉट अपेंड, इस कमांड से हम एक नया स्टॉक उसमें अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिप्ला ऐड कर दिया, राइट। और उसके बाद में वापस से प्रिंट करके वॉच लिस्ट को प्रिंट करके देख लिया, सच में उसमें वॉच लिस्ट में ये सिप्ला नाम का स्टॉक्स ऐड हुआ है क्या। यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। यस, अभी 2 बार प्रिंट हो गया। पहले वॉच लिस्ट में क्या था? SBI, ACC, NTPC एंड HDFC, और हमने अपेंड करने के बाद जब वॉच लिस्ट को प्रिंट किया तो उसमें सिप्ला, ये जो स्टॉक्स है वो ऐड हो गए, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं वॉच लिस्ट के अंदर के जो वैल्यूज़ है, जो स्टॉक्स के नाम है ना, तो कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वॉच लिस्ट ऑफ जीरो, स्टॉक नेम इक्वल टू वॉच लिस्ट ऑफ जीरो करके हम प्रिंट करेंगे स्टॉक नेम को। तो भी हमें वॉच लिस्ट में 0 नंबर पे जो स्टॉक है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, हमारा 0 नंबर पे जो हमारा उसका ID 0 है वो क्या है? SBI। तो हम देख लेते हैं प्रॉपरली SBI प्रिंट कर रहा है क्या। देख लीजिए, यहाँ पे SBI प्रिंट कर लिया। पहले उसने क्या किया, तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर का जो लाइन है उस पर हमने लिखा है प्रिंट वॉच लिस्ट, जिसमें पहले वाला वॉच लिस्ट ये किया, बाद में उसको अपेंड किया, फिर प्रिंट किया। तो पहले ये बेसिक वॉच लिस्ट आ गया, उसको अपेंड करने के बाद में वाला जो वॉच लिस्ट है वो इसमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और सबसे लास्ट में हमने प्रिंट किया है स्टॉक का नाम। स्टॉक का नाम क्या है? वॉच लिस्ट ऑफ जीरो में जो रहेगा वो हमने प्रिंट किया, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर हमें लास्ट वाला स्टॉक चाहिए तो हम क्या करेंगे? -1। -1 हम जैसे ये करेंगे और प्रिंट करेंगे तो हमें लास्ट वाला जो स्टॉक है हमारी वॉच लिस्ट में वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में क्या हम सिर्फ स्ट्रिंग ही रख सकते हैं या फिर कुछ इंटीजर रख सकते हैं या फिर कुछ फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं? वो डाल के देख लेते हैं। हम कुछ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाल देते हैं, कुछ फ्लोट वैल्यू भी डाल देते हैं और प्रिंट करके देख लेते हैं तो उसमें प्रिंट हो रहा है क्या। ये फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। हमारा जो वॉच लिस्ट है एंड ये लास्ट वाला उसका स्टॉक का नाम है ना, वो आ रहा है। अभी गार्बेज रखा है हमने, एक फ्लोट वैल्यू दी है, फ्लोट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती है क्या नहीं वो हम देख लेंगे। यस, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसका मतलब है लिस्ट में हम सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं डाल सकते या फिर स्टॉक के नाम नहीं, हम मल्टीपल डेटा टाइप्स भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो कॉम्बिनेशन में हम डाल सकते हैं। तो इसके हम आगे हम जाते हैं
क्या हम उसमें लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट डाल सकते हैं क्या? चलिए हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर एक दूसरा लिस्ट डालेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डाल दिया टीसीएस, कुछ स्टॉक्स है जो हमने इसके अंदर डाल दिए, विप्रो, कुछ आईटी कंपनीज के स्टॉक्स है वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, प्रिंट हो रहा है क्या। इसको हमने कमेंट कर दिया और हमने रन करके देख लिया। यस, तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट ले सकता है, ठीक है। मतलब हम लिस्ट में कौन से भी डाटा टाइप डाल सकते हैं, इसमें इंटीजर, फ्लोट एंड खुद लिस्ट भी हम वापस से डाल सकते हैं। तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गई। तो उसको एक्सेस कैसे करना है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम देख लिया था, जो हम वॉच लिस्ट ऑफ 0, वॉच लिस्ट ऑफ 1, 2 ऐसे डालते हैं, वैसे हमें हमें ये लिस्ट जो दिख रही सामने उसको एक्सेस करना है। तो हम क्या डालेंगे, वॉच लिस्ट ऑफ, यहाँ पे 0 पे आएगा एसबीआई, 1 पे आएगा एसीसी, 2, 3 एंड 4, वॉच लिस्ट ऑफ 4 डालेंगे तो हम प्रिंट कर सकते हैं जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो पूरी लिस्ट है ना फोर्थ पोजीशन पे, वो हमें यहाँ पे मिल सकती है। या फिर हम -1 से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। -1 से भी लास्ट वाला जो है वहाँ पे रिकॉर्ड, जो पूरी लिस्ट है वो पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करके हमें मिल गई। लेकिन अभी हमें इसमें जो लिस्ट है उसके अंदर वाला जो विप्रो का जो स्टॉक है उसको हमें एक्सेस करना है। तो उसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ऐसे अगर नेस्टेड लिस्ट आ गई तो उसको एक्सेस कैसे करना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक पाइथन ट्यूटर नाम का एक एप्लीकेशन है, वेब ऐप है, उस पाइथन ट्यूटर में जाके हम ये जो हमारा वॉच लिस्ट है वो उसको इनपुट दे देंगे और देख लेंगे कैसे हमारी वैल्यूज मेमोरी में स्टोर होती है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए गूगल पे जाएंगे और पाइथन ट्यूटर सर्च कर लेंगे। पाइथन ट्यूटर में जाने के बाद हम पाइथन के लिए ये कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर हमारा कोड डाल देंगे। हमारा कोड कहाँ पर है, ये वाला, तो उसके अंदर ये वॉच लिस्ट जो है हमारी वो डाल देंगे, टेस्ट करेंगे, राइट। और उसको विजुअलाइज विजुअलाइज कर देंगे, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा वॉच लिस्ट नाम का ये जो वेरिएबल है उसमें क्या कैसे कैसे वैल्यू स्टोर हो गई है। 0th नंबर पे एसबीआई, फर्स्ट नंबर पे एसीसी, सेकंड नंबर पे एनटीपीसी, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी, और फोर्थ नंबर पे पूरा का पूरा लिस्ट है वापस से। और वो लिस्ट में वापस से 0th नंबर पे टीसीएस है, 1 नंबर पे विप्रो है, 2 नंबर पे एचसीएल टेक है। तो अब हमें विप्रो ये जो स्टॉक है उसको एक्सेस करना है। तो हम कैसे करेंगे, वॉच लिस्ट ऑफ 4 ऑफ 1, समझ में आ रहा है। वॉच लिस्ट ऑफ 4, ये फोर्थ पोजीशन है ना, वो फोर्थ पोजीशन एंड उसमें से फर्स्ट वाला स्टॉक, तो अगर हम लेते हैं तो हमें विप्रो मिल जाएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। वॉच लिस्ट ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट में 4 आ जाएगा और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। तो इसने क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पे विप्रो ये जो स्टॉक है ना वो प्रिंट करना चाहिए। चलिए हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे उसने विप्रो, देखो ये प्रिंट कर लिया। तो हमने क्या कर दिया, उसको पहले सिंपली ये जो हमारी लिस्ट है उसको कॉपी कर लिया और जो ये पाइथन ट्यूटर नाम का जो एप्लीकेशन है उसमें पेस्ट कर दिया। और हम यहाँ पे पूरा नेस्टेड जो भी है, अगर ये भी हो सकता है इसके अंदर वापस से एक लिस्ट आ जाए, इसके अंदर 2-3 लिस्ट हो, या अलग अलग नेस्टेड जो लिस्ट है उसको हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं ये टूल के जरिए, और हमें एक्सेस जो भी वैल्यू करनी है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या हम लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वॉच लिस्ट डॉट अपेंड कर दिया, यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक हमने अपेंड किया था। तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम पूरी की पूरी वॉच लिस्ट हम अपेंड कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वॉच लिस्ट के बाद में और एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें एक वेरिएबल का नाम लेते हैं फार्मा, इक्वल टू एक लिस्ट बना देते हैं। फार्मा के जो स्टॉक्स है ना उसकी एक लिस्ट बना देते हैं। उसमें क्या आ जाएगा, अपोलो हॉस्पिटल, बाद में डॉक्टर रेड्डी। क्या हम इसको अपेंड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट डॉट अपेंड, ये सिप्ला जो हमने पहले स्टॉक रखा था उसको निकाल देंगे और हम लिखेंगे वो वेरिएबल का नाम फार्मा। मतलब ये फार्मा नाम में जो, फार्मा नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो भी हमारी लिस्ट है वो पूरी लिस्ट यहाँ पे अपेंड हो रही है क्या नहीं हम देख लेंगे। और उसको नीचे वॉच लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। चलिए हम रन करते हैं और देखते हैं
एक नई वाली लिस्ट अपेंड करने के लिए हमें आती है या नहीं? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे अपेंड हो गई। तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, वॉच लिस्ट है, उसमें ये फार्मा नाम की ये लिस्ट आगे अपेंड हो गई। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? सेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट ऑफ नाउ सेकंड, ये क्या है, नेक्स्ट वाली जो वॉच लिस्ट है वो क्या है, कौन से पोजीशन पे है, 5 नंबर की पोजीशन, 5th पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5th पोजीशन पे। और उसमें से कौन सा स्टॉक हमें लेना है, फॉर एग्जांपल सिप्ला लेना है, तो हम क्या करेंगे, 5th पोजीशन पे, और नेक्स्ट वाली लिस्ट में 0th पोजीशन। तो ये 5th वाला जो है लिस्ट, उसमें से 0th वाला जो स्टॉक है सिप्ला, वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसको प्रिंट करके हम देख लेते हैं सच में हमें मिलता है कि नहीं। यस, अभी ये प्रॉपरली हमें मिल रहा है। तो ये जो लिस्ट है हमारी, पहले हमने क्या किया, पहले उसको दूसरी एक लिस्ट अपेंड कर दी, और उसमें से 0th पोजीशन पे जो है स्टॉक, उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही हम आसानी से अलग अलग स्टॉक्स एंड उसकी वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है, जो जीरोदा है उसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये कैसे है, देखो ये एक लिस्ट है, राइट, दूसरी वॉच लिस्ट है, इसकी एक लिस्ट है। ये जो ये मेन लिस्ट है वॉच लिस्ट, उसमें से फर्स्ट वाली वॉच लिस्ट है, उसमें ये स्टॉक्स है, सेकंड वाला जो इसमें ये स्टॉक्स है, समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग वॉच लिस्ट है, ये मेन एक डब्बा है, उसके अंदर अलग अलग डब्बे हैं, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट सेव करने के लिए हम नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसके बारे में हमने अभी जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी रुक जाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेटा टाइप के साथ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप अगले वीडियो भी आसानी से देख सकते। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।